रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले जेएसएससी अभ्यर्थियों से बात हो रही थी। उन लोगों ने बताया कि वे लोग बड़ी संख्या में रांची के बापू वाटिका के पास जुटने वाले हैं। हालांकि पुलिस वहां उनको जुटने से रोक रही है, जिसके बाद वहां पर पुलिस की आवाजाही बढ़ गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। रांची के सिटी डीएसपी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें, जिस ने ये घोषणा की है, जिस तरह से उनकी प्रक्रिया खुद करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद उद्वेलित हैं। ये जो है रांची तमाम जिलों से छात्र हैं वो यहाँ जुटने लगे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ जुटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी रांची के बापू वाटिका के पास देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जेएसएससी अभ्यर्थी गुलाम हुसैन जो जेपीएससी के भी अभ्यर्थी हैं और पीटी परीक्षा पास कर चुके हैं, इससे अब से थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वे लोग रांची के बापू वाटिका के पास जमे हुए हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि अगर वे लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऐसे में उनको यहाँ से हटना पड़ा है, लेकिन उसके बाद से उन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कल ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने साल 2016 के संकल्प को वापस लेने की बात कही है, जिसके बाद पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो या फिर निम्न वर्गीय लिपिक के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया को वापस ले लिया जा रहा है। उनके जो विज्ञापन है वो वापस ले लिया जा रहा है। आपको बता देंगे, साल 2017 में पंचायत सचिव के लिए विज्ञापन जेएसएससी ने निकाला था। उसके बाद वो प्रक्रिया चलती रही। साल 2019 में उन्होंने लिखित परीक्षा दी। उसके बाद से वे लोग नियुक्ति पत्र को लेकर इंतजार कर रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, तमाम चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन नियुक्ति से ऐन पहले सरकार ने कहीं ना कहीं अब ये एक तरह से गूगली डाला है, जिसके बाद ये हुआ है कि सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने साल 2016 के संकल्प को ही वापस ले लिया है, जिससे इस नियुक्ति प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित होना लाजमी है। यही वजह है कि जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, यानी जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, वो डरे सहमे हुए हैं और उनको शक है कि कहीं न कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। इससे एक बार फिर से वो सड़कों पर आ जाएंगे। कल शाम को जिस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों से बात हो रही थी, उन लोगों ने भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि सरकार जानबूझ के 2019 से ये इस विज्ञापन को रोके हुए है और इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक कर रखे हुए हैं। फिलहाल ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने संकल्प 2016 को वापस ले लिया है। इस बाबत जेएसएससी के जो सचिव है उनको पत्र भी लिखा गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि ये नियुक्ति विज्ञापन वापस ले लिया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद, या यूँ कहें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के इस कदम के बाद जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो उद्वेलित हैं और वो कहीं ना कहीं आंदोलन के मूड में हैं। कल ही अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रिट याचिका दायर करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। तो उसी गुस्से को जाहिर करने के लिए राज्य भर से जो कई जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो रांची के इसी बापू वाटिका के पास जुटने वाले थे, लेकिन यहाँ पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जेपीएससी के अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मुख्य परीक्षा जो है वो 28 जनवरी से शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या सवाल उठना लाजमी है कि सरकार क्या छात्रों के आंदोलन को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा और गंभीर नहीं है। ऐसे में छात्र भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार भले ही साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष कहती हो, लेकिन साल 2022 का जो वर्ष है वो नियुक्ति वापस लेने का वर्ष है। यही वजह है कि छात्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से यहीं पर जो सैकड़ों की संख्या में जेपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन करते थे, आज वो सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से, और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस बलों की यहाँ पर मौजूदगी है, तैनाती है। अब फिर से जब जेएसएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर जुटना चाह रहे थे तो उनको भी रोका गया है। कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी और इस बात का गुस्सा भी है। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि यही बापू वाटिका के इसी मेन गेट के पास जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं गुलाम हुसैन, वो कई दिनों पर यहाँ पर अनशन में रहे। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज भी करने की नौबत आई थी। बाद में जबरन उनको यहाँ से हटा दिया गया और इस बात को लेकर हटाया गया कि इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है, लिहाजा वो यहाँ पर गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग मोराबादी से छोड़ करके राजभवन के पास गए। बाद में उनका अनशन समाप्त हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस विज्ञापन को लेकर वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब जेएसएससी के अभ्यर्थी क्या करेंगे।
आपको बता देंगे पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में ही ये स्थिति बनी थी कि जो स्थानीय नियुक्तियां होंगी, जो जिला स्तर की जो नियुक्तियां होंगी, उसमें जो स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 10 साल का आरक्षण किया गया था। लेकिन वर्तमान झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उस व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को ही समाप्त कर दी है। लिहाजा उस प्रक्रिया के तहत जिनकी भी नियुक्ति होने वाली है, जो भी विज्ञापन निकला है, उन तमाम विज्ञापनों को वापस लिया जा रहा है। ऐसे में करीबन 4900 की संख्या में जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, जिनकी नियुक्ति अब लगभग पूरी हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था, टाइपिंग टेस्ट हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था, सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था। लेकिन ऐन मौके पर अब वो विज्ञापन वापस लेने की तैयारी है। ऐसे में जो छात्र हैं वो जाहिर सी बात है नाराज हैं, गुस्सा हैं। यही वजह है कि वो रांची में एक बार फिर से जुटने की कवायद में हैं। लेकिन यहाँ फिर से तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि जिस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों को यहाँ से जबरन हटाया गया और 144 इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद इसी तरह की स्थिति यहाँ पर जेएसएससी अभ्यर्थियों के साथ भी लागू की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो आगे क्या रणनीति अपनाते हैं, उनका क्या अगला कदम होता है। उनसे अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है, जब पुलिस ने उनको यहाँ से खदेड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित दूसरे स्थान पर चले गए हैं। यही वजह है कि अब तक किसी से फोन पर बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस ने कार्रवाई की और बलपूर्वक उनको यहाँ से हटाया और कहीं ना कहीं 144 का हवाला देकर हटाया गया, उसी हवाले के साथ जेएसएससी अभ्यर्थियों को भी यहां पर जुटने से रोका जा रहा है। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि सरकार भी नहीं चाहती है कि इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ने दिया जाए। यही वजह है कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है, उसकी तैयारी आप देख पाएंगे। आप सारा शेड बन चुका है, सारी झांकियों की तैयारी हो चुकी है। सरकार नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर कोई खलल पड़े, कोई पर उसमें ज़र्ब आए। यही वजह है कि सरकार हो या जिला प्रशासन हो या प्रशासनिक महकमा हो, ये हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई एजिटेशन, कोई आंदोलन, कोई विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू नहीं होने दिया जाए, ताकि गणतंत्र दिवस पर किसी तरह का कोई आँच आए, उसकी तैयारियों में कोई खलल पड़े। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती का त्यौहार था, उस दौरान भी इसी रांची के मोराबादी मैदान में बड़ी संख्या में जो सहायक पुलिसकर्मी यहाँ मैदान में जुटे हुए थे, उनको यहाँ से खदेड़ने की तैयारी थी। लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को यहाँ से स्थगित कर दिया और वो दूसरे स्थान पर तिरिल स्थित बापू आश्रम में जाकर के उन्होंने वहाँ पर श्रद्धांजलि दी। तो ऐसी नौबत यहाँ पर उत्पन्न ना हो, यही वजह है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी, तमाम अभ्यर्थियों को इस तरह के आंदोलन से रोका जा रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं कानून का सहारा लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जेपीएससी अभ्यर्थी हों या जेएसएससी के अभ्यर्थी हों, आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि इस साल 2000 की शुरुआत कहीं ना कहीं सरकार जो है ये दमन के साथ शुरू करना चाहती है। यही वजह है कि जिस तरह से एक के बाद एक आंदोलनों को दबाया जा रहा है और उसका भी कहीं ना कहीं कानूनी सहारा लिया जा रहा है। इससे भी छात्र कहीं न कहीं गुस्से में हैं, नाराज हैं। उनको कहीं इस बात को शंका जाहिर हो रही है कि साल 2022 में भी उनको नियुक्तियां नहीं मिलेगी। आपको ये भी अपडेट कर दें कि कल ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने पूरे 2022 के वर्ष के लिए शैक्षणिक कैलेंडर की घोषणा कर दी है। ऐसे में ये भी कहीं न कहीं सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नियुक्ति को लेकर गंभीर है, संजीदा है, एक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, वैसे विज्ञापनों को अगर वापस लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो नाराज होंगे और सरकार के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ेगी। यही वजह है कि पुलिस का सहारा लिया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस बलों की संख्या यहाँ पर देखिए बढ़ गई है। हालांकि अब तक कोई जेपीएससी के या जेएसएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन यहाँ तक कब तक यहाँ पर डेरा जमा कर रखता है। लेकिन हम लोगों ने देखा पहले भी यहाँ पर जो स्पेशल ब्रांच के लोग हमेशा मौजूद रहते हैं और वो एक एक एक्टिविटी की सूचना अपने वरीय अधिकारियों को देते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग ने देखा कि एक बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को, या महिला हो या पुरुष जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, उससे साफ है कि पुलिस के पास ये इनपुट है, ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर हो सकता है कि जेएसएससी के या जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जुटे और उससे कहीं ना कहीं जो गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उस पर खलल पड़ सकती है। यही वजह है कि पुलिस ने शुरू में ही ये एहतियाती कदम उठा लिया है। उसके बाद से जो रांची के सिटी डीएसपी हों समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं।
देखने वाली बात होती है कि पुलिस प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल हमारी ये कोशिश होगी कि तमाम अपडेट्स आपको जल्द से जल्द रूबरू करें। फिलहाल यहाँ जो स्थितियाँ हैं सामान्य हैं, कोई भी जेपीएससी या जेएसएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स या जो भी अद्यतन स्थिति होगी उससे आपको रूबरू कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर स्थिति सामान्य है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी के कोई भी अभ्यर्थी की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।